कैसे हैं। एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है। बिहार बिजली विभाग 4016 पद का वैकेंसी निकलता है। पहले तो वैकेंसी 2610 पद का था, उसको फिर बढ़ा करके 4016 पद का वैकेंसी निकलता है। परीक्षा के बारे में कोई अभी तक सूचना नहीं जारी किया गया है। इसका परीक्षा को लेकर के सिर्फ आयोग के जो अध्यक्ष हैं, PSCL का जो अध्यक्ष हैं आपका, उनके द्वारा एक लेटर निकाला जाता है कि हम परीक्षा लेने की स्थिति में हैं, लेकिन अभी पर्याप्त सेंटर नहीं मिल पा रहा है, इसके चलते हम परीक्षा नहीं ले रहे हैं, है ना। यूट्यूब पर आपको नवंबर से ही परीक्षा करवाया जा रहा है। नवंबर में आ गया एडमिट कार्ड, नवंबर में परीक्षा होगा। दिसंबर में हम शुरू से बताए थे कि नहीं नवंबर में आपका परीक्षा होगा, नहीं दिसंबर में आपका एग्जाम होगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप यहाँ समझिए कि आपको 5 दिन के शिफ्ट चाहिए, है ना। 5 दिन का शिफ्ट चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि 5 दिन का शिफ्ट आपको सीरियल वाइज से चाहिए, और उस बीच में जो है कोई और एग्जाम नहीं होना चाहिए, है ना। सब कुछ ध्यान रखते हुए कोई भी जो है PSCL के अध्यक्ष तभी परीक्षा करवाएंगे, और ऐसा स्थिति अभी दूर दूर तक दिसंबर में नहीं लग रहा है। हम शुरू से बताए, और दिसंबर तो पूरा बीत गया करीब करीब। तो आपको पता है कि आज 14-15 तारीख आज है, तो करीब करीब जो है आपको दिसंबर भी ख़त्म होने वाला है, और अभी तक जो है क्या बोल सकते हैं कि अभी तक इसका एग्ज़ाम नोटिस नहीं आया। तो हम शुरू से आपको बता रहे थे कि आपका परीक्षा दिसंबर में नहीं होगा। आज 15 दिसंबर है, आज तक कोई नोटिस नहीं आया है, तो आपका परीक्षा दिसंबर में नहीं होगा। हम एक और अपडेट दिए थे आपको पिछला वीडियो में कि एजेंसी का चयन के लिए जो है आपका दिसंबर में ही तय होना है कि कौन सा एजेंसी इसका परीक्षा ले रहा है, क्योंकि ICF एक एजेंसी है, ठीक है। ICF एक एजेंसी है, वो परीक्षा आपका जो है किसका ले रही, तो बिहार विधान परिषद का एग्जाम ले रही है। और बिहार विधान परिषद का एग्जाम ले ली, और उसके बाद जो है बिहार विधानसभा का, जिसका 15 तक फॉर्म भरने का लास्ट तिथि है 15 दिसंबर तक, उसका भी परीक्षा जो है ICF एजेंसी ले रही है। तो अगर PSCL चाहेगी तो ICF से भी परीक्षा करवा सकती है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एजेंसियां हैं जिससे PSCL परीक्षा करवा सकती है। बोलिए कि सर क्यों करवा सकती है, TCS से क्यों नहीं करवा सकती है। तो TCS भी तो शिफ्ट खाली होना चाहिए। TCS से तो सब चाहता है कि हम परीक्षा करवा ले, लेकिन TCS का शिफ्ट खाली रहेगा तभी परीक्षा करवाया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी रेलवे का एग्जाम आप देख ही रहे हैं कि लगातार एक रेलवे का एग्जाम है, अब टेक्नीशियन का एग्जाम प्रारंभ होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो है आपका परीक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा गहमा गहमी का माहौल है कि आखिर एग्जाम कब तक निर्धारित होगा। तो हम एक ही चीज़ बता रहे हैं कि जब तक आपका एजेंसी का चयन नहीं हो जाएगा, जब तक आपका एग्जाम का हो बोलना जल्दीबाजी है। अगर एजेंसी का चयन अगर इस महीना नहीं होता है तो याद रखिए कि आपका जनवरी में भी एग्जाम नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे आप बेनिफिट उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बोलिए कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो बेनिफिट उठा सकते हैं कमज़ोर स्टूडेंट। ऐसा भी नहीं है कि 4016 पद है या 5 लाख फॉर्म भरा है तो सबको नौकरी ही हो जाएगा। होना तो नौकरी 4016 स्टूडेंट को ही है, 4016 अभ्यर्थी को ही नौकरी होना है इसमें। तो कुछ अलग आप करिएगा तभी आपका जॉब होगा, ये भी फिक्स है, ठीक है। तो आज हम आपको सिलेबस को लेकर के पूरा डिटेल हम बताएंगे। किसका बताएंगे, तो हम ऐसे तो JTO का बताएंगे। JTO का हो गया करस्पॉन्डेंट क्लर्क, स्टोर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट और टेक्नीशियन का। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल हम किसका बताएंगे, तो करस्पॉन्डेंट क्लर्क और स्टोर असिस्टेंट का। मतलब ये दोनों फॉर्म अगर आप भर दिए हैं तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए कि आपका यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे हो सकता है, क्योंकि हम कुछ बेहतर ही आपको बताएंगे, इस बात को मान लीजिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि आपके यहाँ पे रिजल्ट होगा। और एक मेरा एक लक्ष्य भी है कि इस बार जो सचिवालय सहायक का वैकेंसी आ रहा है बिहार में, ठीक है, इस बार हमारा लक्ष्य है कि जो भी सचिवालय सहायक अगर जिनको बनना है, या जिनको बिहार SSC के द्वारा जो एग्जाम इंटर लेवल का 12,199 पदों का होना है, ये दोनों परीक्षा में और TRE4 में करीब करीब सैकड़ों अभ्यर्थी को हम अपना कोचिंग से इस बार जो है आपको तैयारी करवा करके भेजेंगे, वो भी बिना मार्केटिंग का। मार्केटिंग मुझे खुद पसंद नहीं है। जो भी है एग्जैक्ट आपको पढ़ना है, आपको नोट्स देंगे। हम नोट्स 99 रुपया में दे रहे हैं सभी को। तो नोट्स के लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि सर आप तो समुंदर दे दिए। तो आपको क्या लगता है कि बिना समुंदर के किसी चीज़ का रिजल्ट नहीं हो सकता। अभी आपके पास समय है, परीक्षा के लिए जिस तरह से डिले हो रहा है, तो ये आपके लिए जो है एक एक दिन का समय है जिसको आप अच्छा से यूटिलाइज कीजिएगा, तो आपका भी यहाँ पे जो है सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप इसमें करना क्या चाहते हैं, है ना। तो अभी हम डिटेल आज हम बताएंगे। किसका बताएंगे आज डिटेल, तो आज हम डिटेल आपको बता देंगे करस्पॉन्डेंट क्लर्क का, स्टोर असिस्टेंट का, कि आप ऐसा क्या चीज़ करें कि आपका यहाँ पर रिजल्ट जो है संभावित हो। तो पहले तो आप नोट्स नहीं लिए 99 रुपये वाला, तो 99 रुपये वाला नोट्स ले लीजिए, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। वो अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपका तैयारी सही है, ठीक ठाक है, तो नहीं भी ले सकते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप 1500 के फॉर्म भर रहे हैं तो 99 रुपये का नोट्स लेने में क्या दिक्कत है। आइए बताते हैं
कैसे तैयारी करना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, पूरा ध्यान से समझिएगा। इसमें हम पूरा विवरण करके बता रहे हैं आपको। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि इसमें पूछा क्या जा रहा है। तो पूछा जा रहा है सब कुछ आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, टिक मारने वाला रहेगा, डिटेल लिखने वाला नहीं रहेगा, इस बात को मान लीजिए। तो कुछ कुछ तैयारी जो है आपको, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए मैथ का हम पहले बता रहे हैं, फिर हम बताएंगे जीके जीएस का। तो मैथ का देख लीजिए, इसमें परसेंटेज बोला गया है ना, टाइम और वर्क बोला गया है, टाइम ऑन डिस्टेंस बोला गया, प्रॉफिट लॉस बोला गया है, सिंप्लीफिकेशन बोला गया है, एवरेज बोला गया है, और औसत आयु बोला गया, जिसको प्रॉब्लम ऑन एज बोलते हैं। लेकिन इतना से ही आपका काम नहीं चल जाएगा, इसमें 3 से 4 चैप्टर और आपको जोड़ना पड़ेगा। कौन चैप्टर जोड़ना पड़ेगा? तो इसमें एक मेंसुरेशन आपको पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा, संख्या पद्धति जिसको बोलते हैं, ये सब जो है डिटेल कर करके मैथ आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैथ के लिए आखिर क्या करें? अभी भी लगभग आपके पास कम से कम अभी लगभग आपके पास जो है 1.5 महीना का समय है, अप्रॉक्स मिला लीजिएगा तो एक डेढ़ महीना समय, तो 40-45 दिन तो समय आपके पास है एग्जाम होने में, इस बात को मान लीजिए। तो 40-45 दिन अगर आज हम वीडियो बना रहे हैं तो 40 से 45 दिन में जो है आखिर कैसे तैयारी करें कि मेरा यहाँ पर रिजल्ट हो जाए। तो हम आपको सिंपल सी बता रहे हैं, कोई मार्केटिंग नहीं है, एकदम सिंपल सा। अब मार्केट जाइए, सगीर अहमद का एक बुक आता है, ठीक है, सगीर अहमद का आपका मैथ का, मैथमेटिक्स का, उस बुक को ले लीजिए और उसमें जो पहले ये चैप्टर दिया गया है इसको बना लीजिए। और समय, अगर ये चैप्टर 3, 6 एक 7 चैप्टर है, अगर 3 दिन भी बनाए तो 21 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। 7 गुने 3 कीजिएगा तो 21 दिन में आपका चैप्टर ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपका परीक्षा कब होना है? तो लगभग 45 दिन में आपका एग्जाम होना है ना। तो 45 दिन में एग्जाम होना है, तो ऐसे में आपको क्या करना है यहाँ पे बताते हैं कि फिर आपका जो है 21 दिन आप किए, उसके बाद डायरेक्ट फिर आप मेंसुरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा और नंबर सिस्टम स्टार्ट कर दीजिएगा। मेंसुरेशन और नंबर सिस्टम, बाकी आपको प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ना है, बाकी आपको कोई भी चैप्टर उस तरह से नहीं पढ़ना है जो चैप्टर कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज इसमें नहीं दिया गया है। ऐसा तो चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज को क्या नहीं पढ़ना है? तो वो बिल्कुल पढ़ना है आपको। तो क्या क्या पढ़ना है, तो पहले हम इसको डिटेल करके बताते हैं, फिर हम जीके जीएस का बताएंगे, सारा चीज़ हम बता देंगे। आज करस्पॉन्डेंट कलर का, स्टोर असिस्टेंट का वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि मेरा अंतिम वीडियो होगा, बार बार हम एक ही चीज़ को बताना पसंद नहीं करते हैं। तो पहले देख लीजिए, इसमें पहले सिलेबस के मतलब होता क्या है, इस कुछ चीज़ को समझिए। तो सिलेबस का मतलब एक ही चीज़ होता है कि जो भी उसमें विवरण किया गया है विज्ञापन में, उसको सही तरीके से पढ़ना है ना। तो सही तरीके से पढ़ना है कि मतलब क्या हुआ, तो पहले इसमें क्या क्या बोला गया है, तो परसेंटेज बोला गया है। तो परसेंटेज में प्रतिशत में आपको पढ़ना है, प्रतिशत में। अब हम एक डिटेल और बताएंगे। क्या डिटेल बताइएगा सर, ये बताइए। तो डिटेल हम आपको ये बता देंगे कि परसेंटेज में आपको किस तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हम एक एक चैप्टर के हम एनालिसिस करके बताएंगे, आप इस बात को मान लीजिए। आज तो हम पूरा सिलेबस आपको बता रहे हैं ना, एक एक चैप्टर करके हम डिटेल बताएंगे कि परसेंटेज में जो है किस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका टाइम, समय और दूरी में आपको किस तरह का पूछा जाएगा सवाल, आपको पूरा चीज़ हम डिटेल बताएंगे। तो परसेंटेज हो गया पहला चैप्टर। परसेंटेज में आपको पहले पढ़ना है, सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो आज जाके संडे है, आज जाके किताब खरीदिए और शाम में जो है पूरा प्रतिशत का क्वेश्चन 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर पूरा प्रतिशत का क्वेश्चन खत्म कर दीजिए। 3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट। उसके बाद जो है आपको टाइम और वर्क उठाना है। टाइम और वर्क जो है, और टाइम और डिस्टेंस, समय दूरी, ये दोनों वर्ड मतलब हो गया आपको। तो ये जो है समय और काम, समय और दूरी, तो दोनों का जो है एक दिन मिला करके, तो 3 हम बोले हैं। एक चैप्टर कितना दिन में पढ़ना है? एक चैप्टर आपको 3 दिन में पढ़ना है। लेकिन ये समय और दूरी और समय और काम, ये दोनों मिला करके 3 दिन 6 दिन हुआ। लेकिन ये दोनों चैप्टर को मात्र 4 दिन में आप सलट दीजिए। 4 दिन में इसमें क्या क्या टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बीएसपीएससीएल का जो है आपका मैथमेटिक्स में, वो भी आपका करस्पॉन्डेंट कलर का, स्टोर असिस्टेंट में, मैथमेटिक्स में, परसेंटेज चैप्टर में, प्रतिशत चैप्टर में कैसा सवाल पूछा जाता है, इसका डिटेल हम आपको बताएंगे बहुत ही आसान भाषा में कि प्रतिशत में क्या पूछा जाएगा आपका, टाइम और वर्क में। अब बोलिए सर ये कैसे आप बता दीजिएगा। तो देखिए, अभी जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़, इसका परीक्षा होना है ऑनलाइन। ऑनलाइन में जो है बहुत सारा एग्जाम जो है 6 महीना के अंदर हुआ है। तो कोई भी परीक्षा जो होता है, कोई भी जब एग्जाम होता है, तो वो प्रीवियस ईयर का सवाल को देखते हुए और आगामी जो परीक्षा, पिछले जो है विगत एग्जाम, जो विगत सालों में जो एग्जाम हुई है, जो परीक्षा हुई है, उसी सब का जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है, उसी को पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो क्या क्या पूछा जा सकता है समय और काम में क्वेश्चन, वो भी हम बताएंगे। परसेंटेज में, प्रतिशत में क्या पूछा जाएगा वो भी बताएंगे। तो हम कहने का मतलब ये हुआ आपका डिटेल में
कि हम जो बता रहे हैं सिर्फ आप उसको पढ़िए, आपको उतना में ही कल्याण हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्ट हो जाएगा। तो रिजल्ट का कैसे क्या होगा, तो पहले आपको क्या करना है, तो पहले आपको प्रतिशत में क्या करना है, तो प्रतिशत में पहले आपको पढ़ना है, 3 दिन में ख़त्म करना है, और 4 दिन का आपको वर्क रखना है, जिसमें टाइम ऑफ वर्क और टाइम ऑफ डिस्टेंस का 4 दिन में ये दोनों चैप्टर को आप कंप्लीट कर दीजिए, जिसमें समय और काम और समय और दूरी, ये दोनों को पूरी तरह से कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, तो 4 दिन और 3 दिन कितना हुआ, 7 दिन। फिर जो है लाभ हानि का जो है चैप्टर है, इसको 3 दिन के अंदर पढ़ना है, 3 दिन के अंदर लाभ हानि पढ़ना है। लाभ हानि का पहले भी आप पढ़े होंगे, ऐसा नहीं है। सिंप्लीफिकेशन देखिए दिया हुआ है, ये जो है आपका संख्या पद्धति, इसमें देखिए नंबर सिस्टम में क्या करना है, और संख्या पद्धति में देख लीजिए। एक सिंप्लीफिकेशन को आप इधर रखिए और नंबर सिस्टम को इधर रखिए। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण, और जो है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, ये दोनों चैप्टर के आपको 5-5 सवाल आपको डेली करना है। मेरा बात समझिएगा, मतलब ये परसेंटेज भी आप पढ़िए डेली, जो 3 दिन के बाद 3 दिन इसको परसेंटेज को पढ़िए, 3 दिन 4 दिन में ये दोनों चैप्टर खत्म कर दीजिए, 3 दिन में लाभ हानि खत्म कर दीजिए, 3 दिन में आपको जो है एवरेज खत्म कर दीजिए, 3 दिन में औसत आयु खत्म कर दीजिए। ठीक है, ये जो है आयु खत्म कर दीजिए जो पूछा जाता है प्रॉब्लम ऑफ एज का। लेकिन इसके साथ साथ आपको 2 चैप्टर रेगुलर पढ़ना है। क्या पढ़ना है 2 चैप्टर, तो पहला आपको पढ़ना है सिंप्लीफिकेशन और दूसरा पढ़ना है नंबर सिस्टम। मतलब सिंप्लीफिकेशन का जो है आपको करीब 4 से 5 फॉर्मेट का सवाल डेली बनाना है। फॉर्मेट का मतलब क्या हुआ, मतलब एक ही तरह का जो है 5 सवाल डेली बनाना है, ये नहीं हुआ। मतलब आज जो है एक तरह का 5 सवाल बनाए तो कल दूसरा फॉर्मेट के 5 सवाल बनाए। हम डिटेल पूरा बताएंगे आपको, एक एक चीज़ करके हम डिटेल बताएंगे। इस बात को मान लीजिए, हम बिजली विभाग में हमारा लक्ष्य है कि कम से कम मेरे चैनल के माध्यम से 4,016 पद निकला है, लेकिन पूरा जो है वैकेंसी को मिला करके कम से कम 500 प्लस रिजल्ट हमको देना है जी। ये हम मजाक नहीं कर रहे, अगर हम कोई टारगेट बनाते हैं तो हम उसको पूरा करते हैं, सिर्फ हम हवा में टारगेट नहीं बनाते हैं, इस बात को मान लीजिए। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो ये हम बता दिए कि पहले आपको 3 दिन में प्रतिशत पढ़ना है, 4 दिन में आपको टाइम ऑफ वर्क और टाइम ऑफ डिस्टेंस पढ़ना है, तो 4 3 7 दिन हुआ। 3 दिन में आपको लाभ हानि पढ़ना है, तो 7 3 10 दिन हुआ। सिंप्लीफिकेशन और नंबर सिस्टम को है आपको रेगुलर पढ़ते रहना है, मतलब रेगुलर 5-5 क्वेश्चन जब तक परीक्षा नहीं होता है जब तक बनाते चलना है। सरलीकरण का और संख्या पद्धति का, सरलीकरण के मतलब हो गया सिंप्लीफिकेशन, और नंबर सिस्टम को हो गया संख्या पद्धति। फिर बोलिएगा कि सर इसमें नंबर सिस्टम तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन पूछा जाएगा। नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है कि उसको पूछा ही जाता है, इस बात को मान लीजिए। फिर आपको औसत का पूछा जाएगा सवाल, फिर आपको एज वाला सवाल पूछा जाएगा, इतना हो गया। और उसके साथ साथ जो है मेंसुरेशन का जो है आपका सवाल डेली, आपको मेंसुरेशन का हम 3 बताए ही कि मेंसुरेशन आपको पढ़ना है, क्योंकि क्षेत्रमिति से आपका सवाल पूछा ही जाएगा। अगर आप इतना, इसके साथ साथ 2 चैप्टर और आपको पढ़ना जो इसमें नहीं दिया गया है। अगर आप इसमें साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का मात्र साधारण ब्याज में 10 टाइप के सवाल है, और चक्रवृद्धि ब्याज में 10 टाइप का, मतलब 20 टाइप के सवाल अगर आप सीख गए तो 2 चैप्टर से आपका सवाल बनेगा। तो आपको याद रखिए कि दोनों चैप्टर से आपका जो है एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है, इस बात को मान लीजिए। तो ऐसे करके कीजिएगा तो मैथ में हम आपको गारंटी देते हैं कि एक भी गणित में आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा, जो आप कई लोगों से, कई लड़का से जो है आप आगे हो जाइएगा। अगर आज से भी शुरू करते हैं तो हम ऐसा नहीं, आप पहले क्या पढ़े उससे हमको मतलब नहीं है, लेकिन आज से अगर आप शुरू करते हैं तो आपका ये काम यहाँ पे बन सकता है, इस बात को मान लीजिए। तो ये हो गया आपका पूरा मैथ का हम बता दिए। अब हम बताएंगे आपको किसका, तब हम बताएंगे आपको, यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जितना हम बोल रहे हैं उतना ही करना है। कोई बहुत बड़ा यूपीएससी का एग्जाम तो है नहीं, इस बात को समझ लीजिए। दूसरी चीज़ मैथ तो बता दिए, दूसरी चीज़ हम आपको यहाँ रीजनिंग बता रहे हैं। रीजनिंग में प्रैक्टिस का चीज़ है, रीजनिंग में इस बात को मान लीजिए। रीजनिंग जो है प्रैक्टिस का चीज़ है, ठीक है। अगर आप क्या किए हैं, तो अगर आप रीजनिंग पढ़े हैं तो ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो एक हम PDF जो 99 रुपये में दे रहे हैं, उसमें किरण पब्लिकेशन का पूरा प्रैक्टिस किया हुआ, रीजनिंग का पूरा प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा हुआ है, उस PDF हम दे रहे हैं 99 रुपये में। समझ लीजिए कुछ सब किताब आपको लेने में 400 रुपये खर्चा हो जाएगा, और इस हम कम से कम 2000 की किताब हम आपको दे रहे हैं मात्र 99 रुपये में। और तब पर भी लोगों को क्या है ना कि लोगों को पसंद है
5 पेज का देना PDF और ले लेना 200-100 रुपये। हमको नहीं, हमको कहना है कि कुछ भी लीजिए तो कोई भी नोट्स जो है आपको सब परीक्षा में काम दे, क्योंकि जनरल कंपटीशन के जब अगर मैथ बना रहे हैं तो सब में मैथ वैसा ही पूछा जाएगा, रीजनिंग बना रहे हैं तो सब में रीजनिंग वैसा ही पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका बिजली विभाग में कुछ हाई लेवल का रीजनिंग पूछा जाएगा और उसमें कुछ लो लेवल का पूछा जाएगा, ऐसा नहीं है। एक लेवल बना के ही तैयारी करना पड़ेगा, इस बात को मान लीजिए। तो रीजनिंग में हम आपको बताएं, किरण पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सिर्फ आप एक बार उसको देख लीजिएगा। देखने का मतलब क्या है, मतलब एक एक चैप्टर में जो है कितना क्वेश्चन, तो एक चैप्टर में 150 सवाल है। अगर 150 सवाल अगर देख लिए तो कौन कौन सा टाइप पूछा गया है क्वेश्चन, उसको पहले देख लीजिए। जो नहीं आ रहा है उसको कॉपी पर लिख लीजिए और उसका डिटेल जो है उसका सॉल्यूशन देख लीजिए, जिससे कल अगर आपके साथ वैसा एग्जाम में का सवाल पूछा गया तो आपसे वो बन जाए। तो ये दोनों चीज़ जो है आपको याद रखना है, ये रीजनिंग का और मैथ का, ये दोनों चीज़ जो है आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। अब जो है कंप्यूटर पे आते हैं, कंप्यूटर पे फिर हम बताएंगे जीके जीएस का कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर में देखिए कुछ नहीं करना है। कंप्यूटर का जो है 3 तरह से आप परीक्षा पास कर सकते हैं कंप्यूटर का। आप बोलिए क्या, तो कंप्यूटर में कोई इसमें सिखाने का कोई चीज़ है नहीं, कहीं कोई जगह नहीं है सिखाने का। हम जो 99 रुपये के नोट्स दे रहे हैं उसमें लूसेंट का हम PDF दे रहे हैं, लूसेंट का। उतना भी कोई हाई लेवल का इसमें कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, इस बात को मान लीजिए। उस लूसेंट का जो PDF है जो 99 रुपये में हम दे रहे हैं आपको, अगर आप वो पढ़ लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कंप्यूटर का कोई सवाल आपको छूटेगा, क्योंकि सब जगह जो है बेसिक है, फंडामेंटल है, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बेसिक नॉलेज ऑफ साइबर सिक्योरिटी, बेसिक नॉलेज ऑफ आपको इंटरनेट, बेसिक नॉलेज ऑफ MS ऑफिस, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर जिसमें CPU का, मेमोरी का, हार्ड डिस्क का, इनपुट का, नॉलेज ऑफ नंबर सिस्टम का, सारा चीज़ जो है पूछा गया है। तो 3 चीज़ तो हम आपको बहुत अच्छा से बता दिए, मैथ कैसे करना है, रीजनिंग कैसे करना है और आपका कंप्यूटर कैसे करना है। लेकिन एक बात को और हम आप समझ लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ बता रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि हम जो पढ़ रहे हैं अभी, जो आप क्या भी पढ़ रहे होंगे कि उससे हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। जो स्मार्ट स्टडी कीजिएगा तभी रिजल्ट हो सकता है। और जो अगर हम बता रहे हैं, अगर हम जिस तरह से अगर आपको बता रहे हैं तो अगर आप पूरा ये कर लिए तो हम लिख के दे सकते हैं कि आपका रिजल्ट कहीं ना रुकेगा। हमारे पास TRE 3.0 हो, चाहे 1.0 हो, 2.0 हो, या आपका कोई भी बहाली हो, ऐसा कोई नहीं है कि रिजल्ट नहीं आता है। हम पटना का ऑफलाइन में सारा जगह पढ़ा भी चुके हैं, बता देते हैं। ऑनलाइन में हम भी आगे हैं, जिस तरह से सभी टीचर आते हैं, इस बात को मान लीजिए। तो कहने का था मतलब हुआ कि जो हम आपको बता रहे हैं बहुत ही इतना अच्छा से ऑपरेशन कर करके पूरी तरह से एक एक क्वेश्चन का आपको नहीं बताएगा, एक एक क्वेश्चन का डिटेल हम बता रहे हैं। मैथ का देखिए पूरा डिटेल हम बता दिए आपको, रीजनिंग का बता दिया कैसे करना है, कंप्यूटर का। अब एक मेरा विषय आता है क्या, तो जीके जीएस। तो जीके जीएस में क्या करें, तो जीके जीएस को जो है आप भूल जाइए। मतलब जीके जीएस में आपका 100 के 100% आपका जीके जीएस सही होगा, इस बात को मान लीजिए। मेरा जिम्मेदारी है। कैसे मेरा जिम्मेदारी है सर, आप क्या कर रहे हैं, तो कल है आपका मंडे, है ना। कल मंडे से आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो रहा है, वो तो स्टार्ट होगा ही चैनल पे, ठीक है। अब जो है कल मंडे से आपका जीके जीएस, करेंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपका राज्य व्यवस्था, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस टेक, सारा को मिला करके जो है जितना भी आज तक प्रीवियस ईयर का सवाल पूछा गया है, सारा का हम एनालिसिस करके वीडियो ला रहे हैं। उस वीडियो का आप देख लीजिए, करेंट अफेयर का। हम दावा करते हैं कि जिस तरह 17वां BPSC में मेरा स्टूडेंट को 17वां BPSC में कोई क्वेश्चन नहीं छूटा, तो आपका भी क्वेश्चन जो है किसी हाल में नहीं छूटने वाला है। किसका, तो आपका जीके जीएस का, कि चाहे करेंट अफेयर हो, इतिहास हो, राज्य व्यवस्था हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, साइंस टेक हो या विविध हो, कुछ भी हो, आपका सारा का सारा जो है आपका क्लियर हो जाएगा। तो सिर्फ मेरा अगर वीडियो आप डेली देखिएगा, 2-2 मिनट में देख के जाइएगा, तो फिर आप जिम्मेदारी खुद लेते हैं। क्योंकि जितना आसान आप समझ रहे हैं, बिजली विभाग में जगह बनाना उतना आसान है नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको अलग करना पड़ेगा, तभी जो है यहाँ पे कुछ कर सकते हैं आप। तो आपको हम 3 से 4 चीज़ बता दिए, इसको वीडियो देख लेना है मेरा जीके जीएस का। बिजली विभाग का स्पेशली आएगा, रात में आएगा वीडियो, डेली जो है एक वीडियो आएगा, डेली एक वीडियो आएगा, सिर्फ आप उसको देख लीजिए। करेंट अफेयर के रहेगा, इतिहास के रहेगा, भूगोल के रहेगा, राज्य व्यवस्था का रहेगा। हम बोल तो रहे हैं कि आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर बोलिएगा, अगर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा कि सर मंडे की जगह पर संडे के ही चालू कर दीजिए, तो आज से ही हम चालू कर देंगे। हम इतना आप लोग के प्रति सजग हैं, हम छात्रों के प्रति इतना ज़्यादा सजग है कि आज से बोल दीजिएगा कि सर आप आज ही से चालू कर दीजिए बिजली विभाग का, तो हम आज ही से चालू कर देंगे।
हमको कोई दिक्कत नहीं है, बस आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। आज बोलिए, तब रात में हम 8 बजे वो वीडियो आएगी, ठीक है। हर दिन रात में 8 बजे वीडियो आएगी, एक वीडियो आपको सुबह आएगी 6 बजे। अगर आप चाहते हैं कि सर मंडे की जगह पर संडे को ही चालू कर दीजिए, तो हम संडे को ही चालू कर देंगे। बस आपका किसी तरह जो है आप सेट हो जाए, आप लोग को नौकरी हो जाए, मेरे लिए वही सबसे बड़ा अचीवमेंट है, इस बात को समझ लीजिए। तो हम आपको क्या क्या बता दिए, तो हम आपको बता दिए मैथ का, रीजनिंग का बता दिए, जीके जीएस का बता दिए, है ना, कंप्यूटर का बता दिए कैसे पढ़ना है, 99 का जो नोट्स है उसके चलते बता रहे हैं। उसी तरह से हिंदी का, कि सर हिंदी का क्या करें, हिंदी भी तो इसमें पूछा जा रहा है। तो जो 99 रुपये का नोट्स दिए हैं उसमें हिंदी का जो है मात्र 52 से 53 पेज का है, मात्र 52 से 53 पेज का हिंदी का है। अगर अभी से ही अगर उसका दो पेज पर पढ़िएगा तो लगभग आपका 45 दिन तो परीक्षा में है, बता देते हैं। अब 52 या 53 ही पेज का आपका हिंदी का है, सारा डिटेल उसमें बताया हुआ है, सारा डिटेल। अगर आप उसको पढ़ लेते हैं तो हम आपको दावा करते हैं कि एक भी सवाल आपका नहीं छूटने वाला है। किसका साथ? तो आपको हिंदी का। तो इस बात को मान लीजिए। तो आपके लिए जो है आपका हिंदी के लिए रामबाण होगा। इंग्लिश के लिए क्या करें? तो इंग्लिश का भी जो है 99 रुपये में नोट्स है, उसमें देखिए। अब इंग्लिश में कुछ नया मत कीजिए, जो हम सिर्फ बता रहे हैं उतना ही कर लीजिए, उतना ही आपका ज़्यादा होगा। कॉमन ईरर तो अभी आपको आता नहीं होगा, क्योंकि कॉमन ईरर जो है आपका डेली जो उसका डेली प्रैक्टिस करेगा उसी के लिए है। आपको इसमें 3 से 4 चीज़ करना है जिसमें आप हिंदी में जो है इंग्लिश में जो है सामान्यजनक स्कोर कर पाएँ। अब हम क्यों बोल रहे हैं सामान्यजनक स्कोर का, तो उसको समझिए। हम आपको इतना अच्छा से जीके जीएस पढ़ा देंगे, रीजनिंग और मैथ इतना अच्छा से आपको बता दिए कैसे पढ़ना है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, हम उसका ये भी बता देंगे कि परसेंटेज में कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, कौन कौन सा फॉर्मेट का, टाइम वर्क में कौन कौन सवाल फॉर्मेट का पूछा जा सकता है, प्रॉफिट लॉस में कौन कौन सवाल फॉर्मेट का पूछा जा सकता है, सिंप्लीफिकेशन में कौन कौन फॉर्मेट का सवाल पूछा जा सकता है। जब रीजनिंग में, मैथ में, कंप्यूटर में और जीके जीएस में और हिंदी में सब कुछ कर दिए, तो अंग्रेजी में आपको अगर 10 में अगर बाई देवे, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं, अगर 10 नंबर में अगर आपके यहाँ पर 7 नंबर 6 नंबर भी आता है तो इसमें हड़बड़ाना नहीं, इसमें पेशेंस नहीं खोना है, इस बात को मान लीजिए। तो क्या है सर करें आपका इंग्लिश में? तो इंग्लिश में देखिए कुछ अलग मत कीजिए, सिर्फ एक काम कीजिए। तो क्या करें? तो इंग्लिश में जो है आपको साइनो पूछा जाएगा, अंटो पूछा जाएगा, वन वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, आइडियम फेज पूछा जाएगा और पैसेज पूछा जाएगा। आपको मात्र यही काम करना है। क्या करना है? तो हम एक नोट्स देंगे आपको, वही 99 रुपये में वही नोट्स है, उसी में सब कुछ रहेगा। कि इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी रहेगा, आइडियम फेज भी रहेगा, साइनोनिम्स रहेगा और आपका पैसेज रहेगा, सारा डिटेल रहेगा। उसमें हम आपको बता दिए कि अगर 7 नंबर 8 नंबर भी आ जाता है और वो भी पारा अमाउंट का है, ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी सवाल उससे नहीं छूटने वाला है, इस बात को मान लीजिए। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस तरह से तैयारी करना। नेक्स्ट वीडियो मेरा क्या रहेगा? तो ये तो हम पूरा तरह से वीडियो था आपका किसके लिए था? तो ये वीडियो था स्टोर असिस्टेंट और कॉरेस्पॉन्डेंट कलर के लिए, क्योंकि सीटों का संख्या आपको 900 प्लस है, तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं फिर। अब इसमें जो है रिजल्ट कैसे हो, तो हम सारा डिटेल बता दिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो लाएंगे, उसमें बताएंगे। ये तो करेंट अफेयर का क्लास अगर बोलिएगा कि संडे से ही चालू कर दीजिए, तो आज रात से ही चालू हो जाएगा। और जो नेक्स्ट है इसका जो है, इसमें क्या पूछा जाता है डिटेल करके, रीजनिंग में क्या डिटेल करके पूछा जाएगा, कंप्यूटर में क्या डिटेल करके पूछा जाएगा, डिटेल एकदम कि कौन कौन सा सवाल पूछा जा सकता है, हिंदी में क्या डिटेल पूछा जाएगा, इंग्लिश में क्या डिटेल पूछा जाएगा, वो भी हम बता देंगे। मेरे पास सब कुछ ट्रिक है कि किस तरह से परीक्षा को स्मार्ट स्टडी कर करके निकालना है। सिर्फ आप लोग पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अगर आप जीके जीएस का बोलिएगा कि आज से चालू कर दीजिए, तो हम आज से ही चालू कर देंगे। तो आई होप आप लोग आसान भाषा में पूरी तरह समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।